सब एक आवाज में अल्लाह के वास्ते सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जरा होशियार एंकर को तो मालूम होता है कि सो गए तो बाद में मुसीबत हो जाती है। ऐसे हालत में भी सोरी कर मालूम होता। लिए कोई नई बात नहीं है। जैसा कि हमारे चंद नौजवान बोल रहे थे, हमें भी हमारी वो उम्र में हमें भी रिसर्च करते थे। उन्होंने कहा नहीं, इससे क्या भी करने नहीं है, रैला रोकना रोड़ा ये करना वो सब उन्होंने भी हमें भी कर को हमें भी सच बोलते थे सब बड़े को। हमने ये क्या भंगड़ा पहन लीजिए क्या जी हमारे बात करे तो लोग कर बोलते थे। बाद में तकलीफा क्या होती कर को उनको भी मालूम हमने मालूम है। भाई पार्टियां के जलसे जुलूसा में रेल रोको का मामले में मुझे मालूम है अच्छी तरीके से। रेल रोको का मामला कितना प्रॉब्लम है कर बोले तो कैमरे में फोटो लेको सवा के नौजवान के फोटो डाल लेको केस डाले तो 8-8 साल 6-6 साल जलता सो ऐसा चुप नहीं। उनको टाइम वेस्ट करने को सुबह 10 को आना 5 को बुला को टाइम देख दस्ता वो चुनता है पनिशमेंट। ये सब चीजें है ना तुम्हें लोग हमारे में एक मेन प्रॉब्लम क्या है कर बोले तो क़यादत को नहीं मानते हम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बस किसी एक ने को मानना सबसे पहली बात मान को उन्होंने क्या बोल रही उन्होंने गलत बोल रही है तो बैठ को ऐसा नहीं रहा करो बोलना उन्होंने क्या बोलते रहते छोड़ो करो बोले तो क्या होता कौन भी किसी के साथ नहीं करते। अब जैसा कि अब बोले तुम्हें अब पाकिस्तान जिंदाबाद तुम्हें वहां का मसला छोड़ो, हमारे गाँव में के मिलाद के जुलूस में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। हमारे हमला क्या संबंध नहीं है, वो मुल्क हमला क्या संबंध होना, लेकिन क्या तबीयत लेती तो उसका नाम पाकिस्तान को जोड़ दी। ये प्रॉब्लम है हमारे पास। यहाँ पर शहर के तमाम मुसलमान जमा हुए तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन और तंजीम उलमा अहले सुन्नत के जानिब से यहाँ पर तमाम मकातिब फिक्र के लोगों को और तमाम छोटे मोटे जो तहरीकें हैं संगठन हैं और जो जमातें हैं और ताजिर पेशा लोग और यहाँ पर जो तमाम मसाजिद के मुतलियान सेक्रेटरियान जो यहाँ पर जो लीडरान सभी आए हैं, उसमें खास तौर पर मेहमान खुसूसी हमारे दावनगिरी जिले के एमएलसी अब्दुल जब्बार साहब भी इस दावत को कबूल करते हुए आए हैं और मोहम्मद शराफ साहब बोर्ड चेयरमैन उन्होंने भी इस दावत को लब्बैक कहते हुए यहाँ पर शिरकत फरमाई है। और तंजीम उलमा अहले सुन्नत के सदर मौलाना इलियास साहब भी यहाँ पर आए हैं और हमारे बुजुर्ग हस्ती मौलाना हनीफ रजा साहब उन्होंने भी यहाँ पर आए हैं। हमारे माजी सदर महेश मुश्ताक साहब उन्होंने भी यहाँ पर आए हैं और कारपेंटर्स भी आए हैं और एडवोकेट्स भी यहाँ पर आए हैं, मुतलियान भी आए हैं और जो इनकलाबी कैफियत रखने के जो नौजवान हैं उन्होंने भी इस दावत में शिरकत किए हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ। भी सारी शरारतें सारी निगाहें हमारे ऊपर ही है, चाहे कोई सी भी हुकूमत रहे। हुकूमत बीजेपी की तरफ नहीं है, हमें 1 में यहाँ मुसलमान टारगेट है हर एक चीज में। आज के दौर में संभल कर किस तरीके से जाना है, किस तरीके से एहतजाज करना है। अब एहतजाज करने से क्या फायदा है करके हमारे वकील साहब बोल रहे थे, लेकिन नहीं किए तो मुर्दार भी हो जाते हैं ना। मुजाहिदा करना जरूरी भी है कि कौम जिंदा बोल के दिखाने के वास्ते भी करना है। अब अंबेडकर साहब कहे थे मूರು ಮುತ್ತುಗಳು कर बोल को ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ, ಸಂಘಟನೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸಂಘಟನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಲವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋರಾಟದ ಛಲ ಬರುತ್ತೆ। में मुजाहिरा नहीं करे तो हमारी कौम में बेदारी नहीं है कर बोल समझ को जैसा ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆ ಪೂರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಇದು ಎಜಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರದಾಗೆ ಪೂರಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಎಜಿಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಇದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ತನಕನೂ ಎಜಿಟೇಷನ್ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆ।
ದಾವಣಗೆರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಂತ ತಂಜಿಮುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಫಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೋರಾಟ ಯಾವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗುರುತುಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಟಿ ಅಸ್ಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन से आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसके बारे में एक चर्चा की गई। आगे कैसा रोपरेश करना, कैसा इसे एक काउंटर एक ये देना बोल को उसके बारे में चर्चा चली। अब हालांकि जो एक्ट तो पास हो गया है, तो अब इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है। तो कानूनी तहत लड़के उसके वास्ते में लड़को एक सुप्रीम कोर्ट में अपने इस एक्ट को चैलेंज करना है। चैलेंज करते हुए हमें कानूनी के जरिए से इस एक्ट को हमें है ना प्रोटेस्ट करना। इंशाल्लाह हमें इंशाल्लाह कामयाब होंगे। क्यों बोले तो बहुत सारे इस कानून में खामियां हैं। वो खामियां देख लगे तो इट्स अ कम्प्लीटली वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 25। ये हमारे देश का एन हमारे क्यों बोले तो फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, हर एक लोग अपना दीन अपनी तरीके से चलने का इजाजत हमारे कानून, हमारा जो एन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो देती है। तो इसके लिए वो नजरे से देखेंगे तो यकीनन ये जो अमेंडमेंट बने ये अगेंस्ट खिलाफ है, आर्टिकल 25 के खिलाफ है। तो यकीनन हमें जीत पा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये तो बोलते हैं अपनी बात को खत्म। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रज़ा इलाही ऑर्गेनाइजेशन दावणगेरे से एक रज़ा इलाही का एक रुकन बोल रहा हूँ। मैं इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो बनाया गया है उसकी हमारी पूरी रज़ा इलाही ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खंडन करते हैं, इसका अपोज करते हैं। हम इंशाल्लाह जो आज तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन और उलमा अहले सुन्नत ने दावत देकर बुलाया था यहाँ पर, उनके साथ में है जो ये लोग सब मिलकर हम जो एहतजाज करेंगे उसमें हम रज़ा इलाही वाले शामिल रहेंगे इंशाल्लाह। हम खंडन करते हैं इसका पुरजोर हम इसके मुखालिफ हैं। ये बिल के खिलाफ जो मुसलमानों की शान के खिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप तमाम लोगों को ये बात मालूम है कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल को एक्ट बनाया गया है, और सबसे बड़ी ट्रेजेडी की बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज की हिफाजत की जाए, उन्होंने बिल पास होने के 2 दिन के अंदर अंदर जो है इस बिल को साइन करते हुए ये साबित किया है कि ये कानून के कस्टोडियन नहीं है, बल्कि ये जो आरएसएस की जो विचारधारा है उसके कस्टोडियन बन के एक्ट कर रहे हैं। तो इसका हम खंडन करते हैं। और उसके साथ साथ आज जो हमारी मीटिंग हुई है, इसमें जो हमारा इत्तेहाद का मुजाहिरा हुआ है, ये एक बड़ी कामयाबी है। और इंशाल्लाह इसी के जरिए से हम लोग इस इत्तेहाद को अपनी ताकत बनाते हुए, अपनी कुव्वत बनाते हुए हम इस कानून के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कामयाबी हमारी होगी इंशाल्लाह। मेरा नाम शाहबाज खान है, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं केरीबिलची का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये जो वक्फ एक्ट जो पास हुआ है 2025 में, ये एक मुसलमानों के खिलाफ एक दुश्मनी का एक हिस्सा शुरू हुआ है। ये क्या है, जो वक्फ एक्ट जो पास हुआ है, ये बहुत सालों से ये प्री प्लान साजिश है। ये प्री प्लान साजिश है उस मकसद में, और ये एजेंडे का एक हिस्सा, एजेंडे में का एक हिस्सा है। ये जो प्लान है, ये एजेंडे में का उनका हिस्सा है। वो कामयाब हो चुके हैं। इसलिए हम इस नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए हम सब एक होकर, इत्तेहाद होकर, इनको सही सबक सिखाने के लिए सही तरीके से, और बड़ों की और तमाम जो हुनर रखते हैं, तजुर्बा रखते हैं, उन लीडरों से मशवरा लेकर साथ रहकर इसका एहतजाज करेंगे। इंशाअल्लाह इसका नतीजा सही निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
शहर दावनगेरा के तमाम मुसलमानों को तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन और तंजीम उलमा अहले सुन्नत की जानिब से जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में आज जो मीटिंग बुलाई गई थी, पुरअमन तरीके से आज मीटिंग हुई। इंशाल्लाह इस मीटिंग में ये तय पाया गया कि आने वाले दिनों में कैसे प्रोटेस्ट किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, उसके वास्ते एक मखसूस कमेटी बनाई जाएगी। जैसे कि हमारे एमएलसी अब्दुल जब्बार साहब ने कहा कि हम सब मिलकर सियासतदान हो, कोई समाज सेवक हो, संगठन वाले हो, तंजीम वाले हो, जो भी सब मिलकर एक कमेटी बनाकर एक रूपरेखा तैयार करेंगे। जैसे ही वो तैयार होगा तमाम नामाए दिन तक मस्जिदों के ऐलान के जरिए पहुंचाया जाएगा। तब तक के मैं शहर दावनगेरा के तमाम मुसलमानों को यही बोलना चाहता हूँ कि जब तक ये ऐलान आएगा तब तक अब शहर दावनगेरा में अमन और सुकून कायम रखे तो आइन नवाजिश होगी। ನಗರದ ತಂಜೀಮುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಫಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಗರದ ವಕೀಲರು, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಗಳ ಉಲೆಮಾಗಳು, ಮುತವಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು, ಇಡೀ ನಗರದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆದು ಮಾನ್ಯ ಎಮ್ಎಲ್ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಮತ್ತು ಕೆಎಂಡಿಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳ 2 ಅಥವಾ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ದೆಹಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನತೆ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಕಾಯಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.